नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्वेल्थ मैन में। दोस्तों, मॉर्निंग के न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हुआ। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है मुश्किल। साथ ही बात करेंगे दिल्ली कैपिटल का कौन बन सकता है कप्तान और केएल राहुल के बचाव में कौन खिलाड़ी कूदा। तो इस पे है, तो आप मेरे वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर के जो ऑस्ट्रेलिया की क्या बड़ी अपडेट है। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल में फंस गई है देखी जाए तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ऑलरेडी पहले से ही बाहर हो गए थे अपने पर्सनल रीजन के साथ। लेकिन अब डेविड वार्नर भी अपने एल्बो के चोट के वजह से ऑस्ट्रेलिया आज लौट जाएंगे, वो भी टीम से बाहर हो गए हैं। आप पिछली मैच में देखे होंगे कि उनके रिप्लेसमेंट पे रेंसो को खिलाया गया था और रेंसो भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम को थोड़ा सा मिनिमाइज किया है और अपने 2 प्लेयर को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो उनका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है उसके लिए भेज दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो गई है। और डेविड वार्नर पे ये भी अपडेट है कि वो लगभग 2 से 3 वीक तक टीम से बाहर रहेंगे। उनका फ्रैक्चर जो है वो 2-3 वीक लग जाएगा उसको ठीक होने में। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनके ऑलरेडी कप्तान भी अपने घर को लौट गए हैं और डेविड वार्नर जैसे बड़े प्लेयर अब उनके खेमे में नहीं हैं। साथ ही अभी मिशेल स्टार्क के भी फिटनेस पे संदिग्ध बना हुआ है, जो संशय है वो बना हुआ है। तो मिशेल स्टार्क भी बाहर और हेजलवुड भी ऑलरेडी टीम से बाहर चल रहे हैं। अभी सेकेंड भी नहीं खेले वो टेस्ट मैच और फर्स्ट भी टेस्ट मैच नहीं खेले और थर्ड का भी खेलने का कोई आसार लग नहीं रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए देखी जाए तो मुश्किलें धीरे धीरे और भी बढ़ती ही जा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अभी फंसी हुई है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो तीसरे टेस्ट मैच में जो खेलेगी टीम 11 उसका कप्तान कौन होगा और उसका जो प्लेइंग 11 वो क्या हो सकता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने यह भी आगाह कर दिया है स्टीव स्मिथ को कि वो स्टैंड बाई कैप्टन के लिए तैयार रहें। तो मे भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टैंड बाई कप्तान के रूप में स्टीव स्मिथ को दे सकती है कप्तानी इस 2 टेस्ट मैच का। तो ये एक बड़ी खबर है। और अब आपको साथ ही बता दूं कि दिल्ली कैपिटल का कप्तान कौन हो सकता है। आप जानते हैं कि ऋषभ पंत एक रोड एक्सीडेंट में वो इंजरी के कारण अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं और उनको फिट होने में काफ़ी समय लग सकता है। रिकी पोंटिंग की तरफ से न्यूज आ रही है कि रिकी पोंटिंग बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत हमारे खेमे में आए, वो खेले या ना खेले लेकिन वो डगआउट को ज्वाइन करे यदि उनकी फिटनेस चलने की हालात में है या थोड़ा सा भी वो अपना फिटनेस जो है वो मेंटेन करके रखे हैं, थोड़ा सा भी वो चल सकते हैं फिर सकते हैं। तो डीसी का जो खेमा है वो चाहेगी कि ऋषभ पंत हमारे डगआउट को ज्वाइन करे। ये कहा है रिकी पोंटिंग ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब से भी एक्सीडेंट हुआ है ऋषभ पंत का तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ में, लगातार हमारी बातचीत होती रहती है और हम उनका अपडेट लेते रहते हैं। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ऋषभ पंत जुड़ते हैं हमारे खेमे के साथ में डीसी के डगआउट में तो इससे और भी खिलाड़ियों की जो है वो मनोबल अप होगा और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि वो बाहर की तरफ से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं तो वो दिल्ली के ही मैच में यदि डगआउट से जुड़ते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा दिल्ली कैपिटल के लिए। तो ये कहा है उनके जो कोच है, हेड कोच रिकी पोंटिंग डीसी के, उन्होंने ये कहा है। साथ ही ये खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल की उनके जो हेड कोच है रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली की एक जल्दी ही मीटिंग होगी जिसमें तय किया जाएगा कि दिल्ली का कप्तान कौन हो सकता है। तो मैं आपको 2-3 शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं कि किसकी कप्तानी मिल सकती है। तो 2-3 प्लेयर हैं। एक तो डेविड वार्नर जो सबसे मेन हैं, उनके खेमे में सबसे अनुभवी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से भी कप्तानी कर चुके हैं और साथ ही वो आईपीएल की कप्तानी कर चुके हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए जो सनराइजर फ्रेंचाइजी है उसके लिए उन्होंने टाइटल भी जीता है। तो सबसे बड़ा दावा साबित होता है कि वो डेविड वार्नर के साथ में जाएंगे। दूसरा यदि हम देखें
तो अक्षर पटेल भी वो उनके कप्तानी के लिस्ट में हो सकते हैं। और यदि हम तीसरा देखें तो तीसरे के रूप में अभी कोई खास नहीं मिल रहा, लेकिन पृथ्वी शॉ भी, उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि इन तीनों में से किसको कप्तानी दी जाए। लेकिन ज़्यादा लग रहा है कि वो डेविड वार्नर ही इस बार लीड करेंगे दिल्ली कैपिटल को। लेकिन क्या डेविड वार्नर आईपीएल के मैच तक फिट हो जाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर से दिल्ली कैपिटल को ए और बी दोनों प्लान के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि डेविड वार्नर फिट नहीं होते हैं तो फिर उस हालात में किसको कप्तानी दी जाए, तो इस पे भी दिल्ली अपना प्लान जरूर रेडी रखेगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल, आप देख रहे हैं कि वो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस उनके मन मुताबिक या टीम के मन मुताबिक आ नहीं रहा है, जिसके कारण उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का जो है सामना झेलना पड़ रहा है। लेकिन उनके बचाव में आपने देखा होगा कि टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनका बचाव किया और अब हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं उनके बचाव में। हरभजन सिंह ने ये कहा है कि हर एक खिलाड़ी के ज़िंदगी में ऐसा पैच आता है जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, और वही फेस चल रहा है केएल राहुल का। ऐसा कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने अपनी क्रिकेट लाइफ में एक खराब पैच से नहीं गए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे आशा है कि जल्द ही केएल राहुल कमबैक करेंगे और केएल राहुल के हमें जो पुराने इनिंग हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये बचाव में आए हैं हमारे हरभजन सिंह, जो पूर्व भारतीय टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा मॉर्निंग न्यूज़ में हमारे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।